जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अपवर्तनांक के बारे में। अब देखिए अपवर्तनांक होता क्या है। अब देखिए अपवर्तनांक होता है किन किन बातों पे निर्भर करता है। अपवर्तनांक जो है हमारे प्रकाश की चाल पे निर्भर करता है। अपवर्तनांक किस वस्तु का किस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होगा या कम होगा वो किस पे डिपेंड करता है? प्रकाश की चाल पे। किस पे डिपेंड करता है? प्रकाश की चाल पे। ठीक है, अब समझते हैं अपवर्तनांक आखिर कहते किसको कहता है किसी माध्यम में ना कहता है शून्य निर्वात में प्रकाश की चाल, शून्य निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। अब देखिए अपवर्तनांक का परिभाषा आती थी, फॉर्मूला क्या हो सकता है? अपवर्तनांक को छोटी n द्वारा सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक को छोटी n द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए अपवर्तनांक बड़ा फॉर्मूला क्या निकल सकता है? देखिए परिभाषा से ही फॉर्मूला निकलेगा। क्या बोलता है? शून्य निर्वात में प्रकाश की चाल। अब देखिए और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात। अब देखिए दोनों को क्या बोल रहा है? अनुपात में बांटने के लिए। दोनों को हम अनुपात में लिख दिए। अनुपात का मतलब होता है बट्टे में लिखना। क्या लिखना? बट्टे में लिखना। अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं। अब बट्टे में लिख दिए। अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए ये फॉर्मूला कहाँ तक सही है, इसके हम थोड़ा सा अपवर्तनांक एक दो माध्यम का अपवर्तनांक निकाल के चेक कर लेते हैं। अब जैसे हम निकालते हैं कांच का अपवर्तनांक। किसका निकालते हैं? कांच का। क्या निकाल रहे हैं हम? कांच का। अब देखिए कांच में, अब देखिए फॉर्मूला में क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। अब हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए 3 लाख मतलब 3 लिख के 5 गो शून्य दे दीजिए। 3 लाख पुर गया। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख। कितना पड़ गया? 3 लाख। अब देखिए उस माध्यम में, उस माध्यम मतलब जिस माध्यम का हम निकाल रहे हैं, किस माध्यम का निकाल रहे हैं? कांच का। किसका निकाल रहे हैं? कांच का। किसका निकाल रहे हैं? कांच का। अब देखिए कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है? 2 लाख। कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए 5 शून्य मेरा कट गया। मेरे पास बचा कितना? 3 और 2। क्या बचा? 3/2। अब 2 से अगर 3 में भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 1.5। क्या निकल जाएगा? 1.5। मतलब कांच में जो प्रकाश, कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1 कितना होता है? 5। 1.5। अगर मान लीजिए और निकालते हैं, और किसका निकाल लेते हैं? पानी का। किसका निकालते हैं? पानी का। किसका निकाल लेते हैं? पानी का। अब देखिए पानी का भी निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना लिखेंगे? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या लिखेंगे? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं लिखेगा अभी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद पानी में जो प्रकाश का चाल होता है, पानी में प्रकाश का जो चाल होता है वो होता है 2,25,000। कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड कट गया। अब देखिए 3 शून्य कट गया। अब इसको और इसको कटाइए तो 4/3 निकलेगा। कितना निकलेगा? 4/3। अब इससे भाग देंगे तो 1.33 3 बढ़ते रहेगा। ठीक है, हम 2 अंक तक ही लिखे हैं। 1.33। ठीक है, 1.33। यहाँ से क्या निकलता है? पानी का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है? 1.33। अब देखिए कुछ हम लिख चुके हैं, कुछ माध्यम का हम अपवर्तनांक लिख लिए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको याद रखना है। उसी तरह कहता है वायु का अपवर्तनांक कितना? 1.003। पानी का अपवर्तनांक 1.33। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 और बेंजीन का अपवर्तनांक 1.5 और हीरा का अपवर्तनांक होता है 1.42 और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक होता है 1.63। एल्कोहल मतलब शराब का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.36। कितना होता है? 1.6। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। जो भी प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव के, किसके बनते हैं? ऑब्जेक्टिव के। और आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।